दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक बार नए विचार, नई बात, नई कहानी और नए रूपों के साथ में दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे और दोस्तों तरक्की कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा आदतें दोस्तों। दोस्तों हमारा व्यवहार आदतन बनता चला जाता है दोस्तों, ये हमारे बिना सोच विचार के बन जाता है दोस्तों। दोस्तों हमारा चरित्र हमारी आदतों के ऊपर बनता है और उससे उससे दोस्तों हमारा आदत बढ़ता है दोस्तों। जैसे कि हम बुरी आदतों को अपनाएं या बुरे व्यवहारों को अपनाएं तो दोस्तों हमारा एक चरित्र बुरे आदतों वाला, बुरे व्यक्तित्व वाला चरित्र बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार हम अच्छी आदतों को अपने अपनाएं, अपने पास रखें और अच्छी आदतों को सीखते चले तो दोस्तों हमारा चरित्र अच्छा और सही बनता चला जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमें आदतें कैसे पड़ती हैं दोस्तों? आदतें हमें बार बार किसी चीज को करने से वो धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाती हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम शुरू में किसी भी चीज को करते हैं तो हमें उसको इतना महसूस नहीं होता, उससे हमें पता नहीं चलता। मगर दोस्तों जब हम किसी आदत को या किसी व्यवहार को बार बार लगातार करते रहते हैं दोस्तों और वो हमारे एक व्यवहार में, एक हमारे जीवन में घुल जाता है तो दोस्तों हमें उन व्यवहारों की आदतें बन जाती हैं, वो आदतें हमें बढ़ जाती हैं दोस्तों। और उनकी हमें आदतों, छोटी छोटी आदतें फिर हमारे दोस्तों व्यवहार में झलकने लगती है, हमारे चरित्र में झलकने लगती है दोस्तों। तो दोस्तों हमें हमेशा अच्छी आदतों की तरफ आकर्षित होना चाहिए, अच्छी आदतों को बनाना चाहिए और जीवन में दोस्तों हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो दोस्तों हमें आदत कैसे पड़ जाती है दोस्तों? पाब्लो पिकासो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार है। जब भी हम किसी चीज को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं तो दोस्तों वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है और आदत बन जाती है दोस्तों। एक वैज्ञानिक पाब्लो पिकासो ने कुछ दिन कुछ कुत्तों को अपने यहाँ प्रयोग के लिए रखा और दोस्तों उन कुत्तों को उन्होंने कुछ दिन तक भूखा रखा, उन्हें खाने को नहीं दिया दोस्तों। और जब भी फिर दोस्तों जब उन्होंने खाना देना शुरू करा तो खाना देते टाइम उन्होंने एक प्रयोग उनके साथ करना शुरू किया दोस्तों। जब भी वो कुत्तों को खाना देते थे तो एक घंटी बजाते थे दोस्तों। उस घंटी बजाने के साथ में वो कुत्तों को खाना देते थे दोस्तों। तो उस प्रयोग को बार बार करते रहे और लगातार करते रहे दोस्तों। बाद में ऐसा हुआ उन कुत्तों को उन्होंने खूब खाना पहले ही खिला दिया, उनका पेट भर चुका था। मगर दोस्तों जब पावलो ने वो घंटी बजाई तो तब उन कुत्तों ने उन घंटी की आवाज़ सुन के उनके मुंह में से खाने के जैसे राल टपकने लगी, जबकि वो पहले से ही खाना खा चुके थे दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से हमारी आदतें बन जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती है और हमें दोस्तों वो बार बार हमें प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बार बार हमारे व्यवहार में और हमारे जीवन में वो बन जाती है और हमारे चरित्र में घुल जाती है दोस्तों। दोस्तों हमें इसी वजह से हमेशा अच्छी आदतों का व्यवहार करना चाहिए, अच्छी आदतों पे हमें बार बार ध्यान देना चाहिए, लगातार करना चाहिए और हमारे व्यवहार में वो बार बार होने चाहिए दोस्तों। सुलझे और समझे आदमी जो हमेशा अपना काम सही और सही तरीके से करते हैं वो इसलिए करते हैं दोस्तों, वो बार बार उसी काम की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार उस काम को वो करते रहते हैं और बार बार वो रिपीट करते रहते हैं दोस्तों। तो उनके वो काम वो व्यवहार में आ जाता है दोस्तों और वो उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जबकि कुछ लोग उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, वो क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार में वो काम नहीं है, उनकी बार उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, उनको आदत नहीं है दोस्तों और उनको उसको किया नहीं है। तो दोस्तों किसी भी काम को हम बार बार लगातार करते रहेंगे तो वो हमारे व्यवहार में आ जाएगा, वो हमारे दिमाग में आ जाएगा और दोस्तों हमारी सोच में आ जाएगा और तब हम उस काम को बड़े आराम से इजीली करते चले जाएंगे दोस्तों। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले हमें अपनी आदतों को देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। आदतें हों तो अच्छी हों दोस्तों, निश्चित करके आदतों को हम बनाएं तो अच्छा होगा दोस्तों। अगर बिना सोचे समझे हम गलत आदतों में पड़ गए तो दोस्तों हमारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है दोस्तों, खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें अच्छी आदतों की तरफ जाना चाहिए, अच्छी ही आदतों की तरफ आकर्षित होना चाहिए और अच्छी आदतों को ही दोस्तों हमें अपनाना चाहिए। ये आदतें दोस्तों ऐसे ही बन जाती हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा एक हाथी जो कि 100 टन से ज़्यादा वजन को अपने सूंड से ही उठा लेता है, मगर दोस्तों वो एक छोटे से खूंटे से और
हल्की सी जंजीर से उसको बांध दिया जाए तो दोस्तों वो हिलता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसको बचपन में इस चीज़ की उसके व्यवहार में आदत डाली गई थी दोस्तों। दोस्तों जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ के साथ बांधा जाता है दोस्तों। वो छोटा बच्चा जो कि बंधना पसंद नहीं करता है, तो दोस्तों वो उसको बार बार उसको पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार लगातार इसी कोशिश को करता रहता है। फिर काफ़ी समय के बाद उसको उस आदत को करना वो छोड़ देता है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि मैं इस पेड़ को नहीं तोड़ सकता, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में ये आदत हो जाती है, ये उसको महसूस हो जाता है कि हाँ मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब वो बच्चा बड़ा हाथी बन जाता है तो तब उसको भी इसी प्रकार से उसकी आदत बन जाती है। तब वो ना तो उस पेड़ को खींचता है, ना उसको जंजीर को खींचता है दोस्तों, और वो वहीं पे शांत होकर खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत में आ जाता है दोस्तों। दोस्तों बड़ा होने के बाद हाथी कई टन वजन उठा लेता अपनी सूंड से, मगर दोस्तों काम करने के बाद में उस हाथी को एक खूंटे से और एक हल्की सी जंजीर से बांध दिया जाता है और वो उससे बंधा रहता है। जबकि हाथी अगर चाहे तो एक झटके में उस खूंटे को और जंजीर को तोड़ सकता है, मगर दोस्तों वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं इसको, जिसके व्यवहार में आ चुका है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, उसकी आदत में आ चुका, मैं इससे खुल नहीं सकता, मैं इससे छूट नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी आदतें हैं। जब हम इन आदतों को अपना लेते हैं और ये आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमारे जीवन पर पहुंच जाती हैं, तो दोस्तों हम इन आदतों को फिर छोड़ नहीं पाते। तब हम ऐसा ही सोचते हैं कि आदतें हमारे लिए इसी प्रकार हैं और इसी तरीके से रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों इन आदतों को हम कैसे बदलें? अच्छी आदतों को हमेशा अपने व्यवहार में लाएं, अच्छे विचारों को अपने व्यवहार में, और जब भी करें ऐसी आदतों पे, ऐसी बातों पे ध्यान दें जो हमारे जीवन के लिए साकार हो, हमारे जीवन के लिए सफल करे और हमारे जीवन को कामयाब करे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी आदतों को अपनाएंगे तो हम कामयाब होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि हमारे व्यवहार में आदतन बनती चली जाती है और हम उनके सोच विचार नहीं करते, और दोस्तों वे हमारे जीवन को एक अलग दिशा, एक नई दिशा देती हैं दोस्तों। अच्छी आदतें अच्छी दिशा में लेके जाती हैं और गलत आदतें गलत दिशा में लेके जाती है। तो दोस्तों अच्छे चरित्रवान के साथ बैठो, अच्छे चरित्र वालों के साथ बैठो, अच्छी आदतें सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो दोस्तों, अच्छे लेखकों को पढ़ो दोस्तों और उनकी बातों को सुनो दोस्तों, और दोस्तों अच्छे गुरुओं के पास बैठो ताकि आपको अच्छी आदतें मिले, अच्छी बातें मिले और हम जीवन में अच्छे कार्य करने में व्यस्त हो जाएं दोस्तों, अच्छे रास्ते पर चलते चले जाएं दोस्तों। मेरा आज का कहना यही था कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम उन आदतों को कैसे अपने जीवन में लाते हैं, और दोस्तों वो आदतें कैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, ना कि बुरी आदतों को दोस्तों। तो दो आदतें अपनाएं तो अच्छी अपनाएं, बुरी ना अपनाएं। यही मैं अपनी बात खत्म कर दे दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफल होंगे और दोस्तों अच्छी आदतों को अपनाते रहेंगे और दोस्तों कामयाब होते रहेंगे दोस्तों। तो हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा दोस्तों अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, अच्छी बातें अपनानी चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और अच्छे चरित्रवान, ऊंचे चरित्रवान लोगों के पास बैठना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बात खत्म करते मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने परिवार के साथ हमेशा साथ बनाए रखिए। अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए और अपने इष्ट देव में, इस प्रभु पर अपनी निष्ठा रखिए, इस पर अपने विश्वास रखिए। हम कामयाब होंगे, सफल होंगे, तरक्की करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।